सूजी हुई आँखों और आँखों के नीचे बैग के कारण क्या हैं? हम उन्हें इस वीडियो में कैसे रोक सकते हैं? मैं आपको सूजी हुई आँखों और आँखों के नीचे बैग को रोकने के लिए अपने 5 सुझाव दूंगा। ये 2 भाग वाली वीडियो श्रृंखला का पहला भाग है और दूसरा भाग है। मैं उन लोगों के लिए घरेलू उपचार विकल्पों के साथ साथ आँखों के नीचे बैग के इलाज के लिए सर्जिकल विकल्पों पर चर्चा करूंगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं, मैं डॉक्टर ऑड्रे ताई बोर्ड से प्रमाणित हूं और फेलोशिप से प्रशिक्षित मोतियाबिंद और अपवर्तक सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ और कॉर्निया विशेषज्ञ हूं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। नेत्र सर्जन द्वारा नेत्र चैनल। मैं यहां आपके लिए नेत्र स्वास्थ्य और चिकित्सा पर नवीनतम जानकारी लाने के लिए हूं। एक सर्जिकल नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में मुझे उन विषयों के बारे में जानकार रहना है जो मेरे रोगियों की भलाई को प्रभावित करते हैं। और एक सवाल जो मुझसे अक्सर मेरे क्लिनिक में पूछा जाता है वह है, डॉक्टर ताई, पलकें हमेशा सूजी हुई दिखती हैं और मैं उन आई बाइग्स से कैसे छुटकारा पाऊं? हम सभी ने कभी ना कभी अपनी निचली पलकें सूजी हुई देखी होंगी। हम जागने के तुरंत बाद देखते हैं कि हमारी निचली पलकों में कुछ आई बाइग्स दिखाई देते हैं। कभी कभी वे आई बाइग्स, अन्य समय में ये सूजी हुई पलकें अस्थायी हो सकती हैं, लंबे समय तक रह सकती हैं। इसलिए इनका कारण क्या है और हम उन्हें रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? सूजी हुई पलकें और आंखों के नीचे बैग के विकास के लिए 4 तंत्र हैं: द्रव प्रतिधारण, निर्जलीकरण, एलर्जी और उम्र बढ़ने का परिवर्तन। क्योंकि कारण अलग अलग हैं, रोकथाम युक्तियां और उपचार कारण के आधार पर अलग अलग होते हैं। पहला कारण द्रव प्रतिधारण सबसे अधिक होता है। कारण है एक अल्पकालिक या प्रतिवर्ती पलक सूजन का सामान्य कारण हमारी पलकों की त्वचा। ये हमारे पूरे शरीर की सबसे पतली त्वचा में से एक है। पलक की त्वचा 1 मिलीमीटर से भी कम मोटी होती है और यह बहुत लचीली भी होती है। इसलिए यदि आंख के चारों ओर अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ जमा हो जाता है क्षेत्र में, ये पलक की त्वचा को खींचेगा और हमारी पलकों में सूजन और सूजन पैदा करेगा और न चली पलकों में आई बाइग्स का निर्माण करेगा। यहाँ आंखों की सूजन और पलकों की सूजन और निगलने पर आंखों के नीचे बैग के विकास को रोकने के लिए मेरी 4 युक्तियां दी गई हैं। द्रव प्रतिधारण के कारण होता है। टिप नंबर 1, अधिक नमक वाले आहार से बचें। हमने अक्सर सुना है कि अधिक नमक वाला आहार रक्तचाप बढ़ाने का कारण बन सकता है, लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि अधिक नमक वाले आहार का एक प्रमुख दुष्प्रभाव यह है कि जब हम बहुत अधिक नमक वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं तो इससे हमारे शरीर में अत्यधिक तरल पदार्थ जमा हो सकता है। नमक की मात्रा अधिक होने के कारण हमारा शरीर हमारी किडनी में जल प्रतिधारण को बढ़ाकर क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करता है, जिसके परिणामस्वरूप हमारे पैर और पलकें जैसे शरीर के अंग सूज जाते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर क्रोनिक किडनी रोग वाले लोगों को देखते हैं जिनकी पलकें भी सामान्य रूप से बहुत सूजी हुई होती हैं। सीडीसी के आहार संबंधी दिशानिर्देश प्रतिदिन आहार में 2300 मिलीग्राम से कम सोडियम लेने की सलाह देते हैं, यानी प्रतिदिन लगभग 1 चम्मच नमक। हालांकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में आमतौर पर सोडियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए 1 कप डिब्बाबंद सूप में 830 मिलीग्राम तक सोडियम हो सकता है। सोडियम की मात्रा इसलिए मैं हमेशा किसी भी प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे पैकेज्ड स्नैक्स जैसे आलू के चिप्स, जमे हुए तैयार भोजन, डिब्बाबंद सूप आदि से परहेज करने की सलाह देता हूँ। इसके बजाय मैं ताज़ा सब्जियों और फलों से भरपूर आहार खाने की सलाह देता हूँ ताकि बहुत अधिक नमक के सेवन से हमारे शरीर में अत्यधिक जल प्रतिधारण को रोका जा सके। आँखों के स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम खाद्य पदार्थों के बारे में अधिक जानने के लिए आप इस वीडियो श्रृंखला को देख सकते हैं। टिप नंबर 2, अपना सिर ऊंचा रखें और सोते समय चेहरा नीचे की ओर करने से बचें। जानने वाली बात यह है कि हमारी आंखों के आसपास पानी की मात्रा का जमा होना गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर है। इसका मतलब है कि अगर हम लंबे समय तक सिर नीचे की स्थिति में रहते हैं और बिस्तर पर जाने से ठीक पहले बड़ी मात्रा में पानी पीते हैं तो हमारा शरीर गुरुत्वाकर्षण का पालन करता है और हमारे शरीर के उस क्षेत्र के आसपास जमा हो जाता है जो सबसे निचले बिंदु पर है। आप देख सकते हैं कि यदि आप चेहरे के बल नीचे की ओर पेट के बल सोते हैं तो हमारे सिर और चेहरे के आसपास का तरल पदार्थ भी गुरुत्वाकर्षण का पालन करेगा और हमारी आंखों के आसपास जमा हो जाएगा जहां त्वचा है पतली और लचीली होती है और सुबह हमारी आंखों के आसपास सूजन और निचली पलकों में बैगीपन के साथ जागने का कारण बनती है। इसलिए उन लोगों के लिए जो अक्सर सूजी हुई आंखों के साथ उठते हैं, मैं कभी कभी सलाह देता हूँ कि सोने से ठीक पहले बहुत अधिक मात्रा में पानी ना पिएं। रात में आंखों के आसपास तरल पदार्थ के संचय को कम करने में मदद के लिए 1 या 2 तकियों के साथ अपनी पीठ के बल सोने की कोशिश करें। टिप नंबर 3, शराब से बचें, विशेष रूप से रात में सेवन।
हम अक्सर रात में शराब का सेवन करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शराब एक मूत्रवर्धक है, जिसका मतलब है कि भले ही शराब एक तरल है, लेकिन यह वास्तव में निर्जलीकरण का कारण बनता है। यदि हम विशेष रूप से रात में बड़ी मात्रा में शराब का सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में जलयोजन की स्थिति की कमी को महसूस करेगा और यह अपनी प्रतिपूरक द्रव प्रतिधारण प्रक्रिया को शुरू कर देगा, जिससे हमारे शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाएगा, जिससे हमारी आंखों के आसपास की पतली और लचीली त्वचा पानी को संरक्षित कर सकेगी। यह कसर निर्जलीकरण के कारण ढीली हो जाती है और साथ ही आपकी त्वचा में जल प्रतिधारण के कारण सुबह में सूजन हो जाती है। जब हम एक रात पहले बड़ी मात्रा में शराब पीते हैं, तो हमारी आंखें पीने के अगले दिन भी सूजी हुई हो सकती हैं, क्योंकि शराब के कारण हमारी आंखों के आसपास छोटी रक्त वाहिकाएं थोड़ी रिसने लगती हैं और आंखों की सूजन आमतौर पर 12-24 घंटों में दूर हो जाती है। शरीर अल्कोहल शर्करा को प्रोसेस करता है। कॉकटेल जैसे मादक पेय और भी खराब हैं, क्योंकि उन पेय पदार्थों में चीनी की मात्रा कम होने से हमारी आंखों के आसपास और भी अधिक निर्जलीकरण और तरल पदार्थ जमा हो सकता है, और जिन पेय में बहुत अधिक चीनी होती है, जैसे कॉकटेल और बियर, त्वचा को फूला हुआ बना देंगे। और शुगर बढ़ाने वाली शराब हमारे रक्त प्रवाह में प्रवेश करती है और सूजन का कारण बनती है। यह एंजाइम पैदा करती है जो कोलेजन और इलास्टिन को तोड़ती है, जिसके परिणामस्वरूप त्वचा ढीली हो जाती है और झुर्रियां पड़ने लगती हैं। इस प्रक्रिया को गैलेक्टेशन कहा जाता है। अल्कोहल हमारे विटामिन ए के स्तर को भी कम कर देता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। यह उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम कोलेजन और इलास्टिन खो देते हैं, जिससे चेहरा ढीला हो जाता है। इसलिए शराब पीने से त्वचा की प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है। मैं चीनी और पेय पदार्थों से परहेज करने की सलाह दूंगी और जागने से बचने के लिए सोने से ठीक पहले शराब पीने से बचें। सूजी हुई या ढीली आंखें। शराब हमारी सामान्य नींद की लय को बाधित करती है, जिसके परिणामस्वरूप नींद की गुणवत्ता खराब हो जाती है और कम ताजगी भरी नींद आती है, जिससे अक्सर हमारी आंखों के नीचे काल घेरे हो जाते हैं। जो मुझे युक्ति संख्या 4 पर लाता है, नियमित सोने का समय निर्धारित करें और प्राप्त करें पर्याप्त नींद। किसी भी नियमित नींद का शेड्यूल, कोई भी पर्याप्त नींद अक्सर हमारे शरीर में नियमित चयापचय में हस्तक्षेप कर सकती है। हम अक्सर देखते हैं कि रात को जागने से पहले हमने पर्याप्त नींद नहीं ली है, जिससे हमारी आंखों के चारों ओर सूजन या काले घेरे हो जाते हैं, सूजी हुई उपस्थिति या आंखों में बैग दिखाई देते हैं। निचली पलकों की नींद की कमी से हमारी त्वचा सुस्त और पीली हो सकती है। हमारी त्वचा के नीचे काले ऊतक और रक्त वाहिकाएं दिखाई देने लग सकती हैं। नींद की कमी से सामान्य जल चयापचय में भी व्यवधान हो सकता है। ससे हमारी आंखों के नीचे तरल पदार्थ का निर्माण हो सकता है, जिससे आंखें फूली हुई दिखाई देने लगती हैं। आप जो काले घेरे देख रहे हैं, वे वास्तव में सूजी हुई पलकों की छाया हो सकती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे 4 युक्तियां हैं जिन्हें हम अपनी दैनिक दिनचर्या में संशोधित कर सकते हैं, ताकि हमारी आंखों के आसपास सूजन और द्रव प्रतिधारण के कारण बनने वाले आई बैग को रोकने में मदद मिल सके। इसका एक और कारण है पलक द्रव प्रतिधारण, जिसका मैंने प्रयास करने से पहले उल्लेख नहीं किया था। निश्चित रूप से हमारे लिए यह नियंत्रित करना कठिन है कि हम कितना रोते हैं। रोने से हमारी पलकों में सूजन वाले कणों के बढ़ने के कारण आंखों की सूजन हो जाती है। जब हम रोते हैं तो हमारी पलकों में जमा होने वाले द्रव में वृद्धि होती है। एक दूसरा तंत्र जो आंख का कारण बन सकता है, कारण #2 बैग या सैगी पैरा ऑर्बिटल उपस्थिति निर्जलीकरण है। जैसा कि हमने चर्चा की है कि द्रव प्रतिधारण फूली हुई पलकों का एक सामान्य कारण है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्जलीकरण हमारी आंखों के क्षेत्रों और अवांछित उपस्थिति को भी दे सकता है। जब हम निर्जलित होते हैं तो हमारी आंखों के नीचे की त्वचा फ्लॉपी और कमजोर हो जाती है। बैग बनने का कारण, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये सोने से पहले शराब से बचने का एक और कारण है। हालांकि शराब एक तरल है, ये वास्तव में शरीर को निर्जलित करता है। इंट्रावस्कुलर निर्जलीकरण भी क्षतिपूर्ति भोजन प्रतिधारण को ट्रिगर कर सकता है, जिससे आंखों का क्षेत्र फूला हुआ और साथ ही ढीला दिखाई देता है। तंत्र जो पलक का कारण बनता है। जब हम एलर्जी के संपर्क में आते हैं तो सूजन और काला पड़ना एलर्जी है। एलर्जी वे पदार्थ हैं जिनसे हमें एलर्जी होती है। जब हमारी पलकों की पूर्वकाल ग्रंथियों में रक्त वाहिकाओं में मौजूद हिस्टामाइन की बढ़ी हुई मात्रा होती है, तो हमारे रक्त प्रवाह में हिस्टामाइन जारी होता है, जिससे हिस्टामाइन पैदा हो सकता है। सूजन और द्रव प्रतिधारण, यही कारण है कि सक्रिय एलर्जी प्रकरण के दौरान पलकों की सूजन सबसे आम लक्षणों में से एक है। जब आप एलर्जी के कारण पलकों की सूजन का अनुभव करते हैं, तो मैं हमेशा आंखों को रगड़ने से बचने की सलाह देता हूं, क्योंकि आंखों को रगड़ने से आंखों के आसपास और भी अधिक सूजन हो सकती है और पलकों की सूजन खराब हो सकती
सकती है। यदि आप सक्रिय एलर्जी प्रकरण का अनुभव कर रहे हैं तो एलर्जी के लक्षणों को सुधारने में मदद के लिए ओवर द काउंटर एलर्जी आई ड्रॉप्स या ओवर द काउंटर एलर्जी दवाओं का उपयोग करने की सलाह दें। मैंने कुछ ओवर द काउंटर एलर्जी आई ड्रॉप्स सूचीबद्ध की हैं। नीचे दिए गए विवरण में बताया गया है कि आप उनकी जांच कर सकते हैं। कृपया ध्यान रखें कि मौखिक एंटीहिस्टामाइन एलर्जी दवाएं सूखे के लक्षणों को खराब कर सकती हैं, इसलिए यदि आपको एलर्जी है और आप नियमित रूप से एलर्जी की दवाएं ले रहे हैं तो मैं सूखे को रोकने के लिए नियमित रूप से ओवर द काउंटर कृत्रिम आंसू का उपयोग करने की सलाह देता हूं। नेत्र रोग के लिए आप मेरी शीर्ष 5 अनुशंसित सूखी बूंदों के बारे में यह वीडियो देख सकते हैं। मैं विवरण में उन बूंदों के लिंक भी सूचीबद्ध करूंगा ताकि आप उन्हें नीचे के चौथे सबसे आम कारण के रूप में देख सकें। आईबाइग्ज़र प्राकृतिक आयु परिवर्तन है जो हमारी आंखों के आसपास के ऊतकों में होते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हमारी पलकों की त्वचा बहुत पतली और लचीली होती है और समय के साथ त्वचा का कोलेजन टूट सकता है और आंखों के आसपास की मांसपेशियों के अलावा अपनी ताकत और लोच खो सकता है। कमजोर भी हो जाते हैं। हमारी पलकों की त्वचा के पीछे प्राकृतिक वसा पैड होते हैं। उनकी मांसपेशियां और कोलेजन फाइबर और मांसपेशियां आमतौर पर उन वसा पैड को उचित स्थिति में बनाए रखने और उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए एक बाधा बनती हैं। हालांकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है कोलेजन की ताकत और लोच बढ़ती जाती है। फाइबर कम हो जाते हैं, वसा पैड आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारी निचली पलकों में आई बैग बनाने वाली बहुत पतली पलक के ठीक नीचे जमा होने लगते हैं। क्योंकि यह तंत्र प्राकृतिक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का परिणाम है, केवल कुछ चीजें हैं जो हम प्रगति को धीमा करने के लिए कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं। मेरा टिप नंबर है आंखों के नीचे बैग की रोकथाम के लिए 5 उपाय। धूम्रपान बंद करें। धूम्रपान आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव तनाव को काफी हद तक बढ़ा देता है और हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट को कम कर देता है। इसलिए धूम्रपान कोलेजन के टूटने और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज कर सकता है। यही कारण है कि धूम्रपान से आंखों के नीचे बैग जल्दी बनने लगते हैं जिन्हें पलटा नहीं जा सकता है। इसलिए यदि आप धूम्रपान करते हैं तो ये बहुत खतरनाक है। अपनी आंखों के आसपास की प्राकृतिक त्वचा को और अधिक नुकसान से बचाने के लिए जितनी जल्दी हो सके धूम्रपान बंद करना फायदेमंद है। मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं कि मैंने इस वीडियो में जिन 4 कारणों का उल्लेख किया है उनमें से कौन सा कारण आपकी पलकें सूजी हुई है और डायन से बचाव के लिए आपको सलाह दी गई है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगेगा। यदि आपने कुछ नया सीखा है तो कृपया लाइक बटन दबाना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल चालू करें, क्योंकि इस वीडियो श्रृंखला के भाग 2 में मैं आपके उपचारों की समीक्षा करता हूं। जब भी आपके पास 10 मिनट का समय ना हो तो आप घर पर ही आई बैग से छुटकारा पाने के लिए कुछ सर्जिकल विकल्प अपना सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पर डॉक्टर ऑड्रे ताई पर आंखों की देखभाल के टिप्स के बारे में छोटे छोटे मजेदार वीडियो देख सकते हैं। आप मुझे फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। ऑड्रे ताई मेरे अभ्यास के बारे में और अधिक जानने के लिए मैं वहां आपके साथ जुड़ने के लिए उत्सुक हूं। देखने के लिए फिर से धन्यवाद और मैं आपको अपने अगले वीडियो में देखूंगा।